लगता है? अयोध्या की जनता इंतजार कर रही है किस दिन हमें मोहर लगाना है। 5 साल में जितना बाबा दीपावली के उपलक्ष्य में दिया जलवा दिए, 1 साल में अगर चाहते तो अयोध्या को मॉडल बना दे। वो अगर लड़ लेते हैं तो उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। वोट लेने के लिए हिंदू बनाते हैं, उसके बाद ये एससी है, ये चमार है, ये पासी है। जितना काम किया है सब धरातल के ऊपर काम किया। भगवान राम के आदर्श पे चल के दिखा दे भाजपा का एक नेता, एक कार्यकर्ता। मंदिर बनने से नौजवानों को रोजगार मिलेगा। चद्दर बिछा के मंदिर के सामने हम लोग बैठेंगे, शाम तक कुछ न कुछ तो मिलेगा। जमानत जब्त करना है झूठों का। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। इस वक्त हम श्री राम की नगरी अयोध्या पहुंच चुके हैं और वादे के मुताबिक पूर्वांचल का क्षेत्र जो है वो पीछे शुरुआत हो चुकी है और अब पूर्वांचल की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, गोरखपुर जाएंगे। लेकिन उससे पहले अयोध्या में क्या माहौल बन रहा है उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर, क्योंकि जब भी अयोध्या का मुद्दा आता है तब तो बीजेपी ये चाहती है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा सीट अयोध्या के नाम पर लिया जा सके। तो अयोध्या के लोग क्या चाहते हैं, अयोध्या की जनता क्या सोचती है, तमाम अयोध्या के बड़े बुजुर्ग अनुभवी लोग जो सालों से इस राजनीति को देख रहे हैं, उन तमाम लोगों से बातचीत की जाएगी। इन मुद्दों पर लगता है कि भैया उत्तर प्रदेश का चुनाव होना चाहिए। विकास के नाम पर होना चाहिए, रोजगार के नाम पर होना चाहिए, शिक्षा के नाम पर होना चाहिए, स्वास्थ्य के नाम पर होना चाहिए, किसानी के नाम पर होना चाहिए। 5 साल में क्या देखा आपने, हुआ नहीं क्या? 5 साल खाली जुमलेबाजी, जात पात में बांटा गया, ऊंच नीच में बांटा गया, बाकी कुछ नहीं हुआ है। शिक्षा पूर्ण रूप से चौपट हो गई है। अयोध्या में खड़े होकर आप कह रहे हैं कि भैया ये काम नहीं हुआ। अयोध्या के नाम पे तो बीजेपी पूरे भारत में वो वोट मांगते हैं, कहते हैं भैया अयोध्या का जाके देखिए, वहाँ का जो हमने किया है, राम मंदिर बनवाया है, तमाम चीज़ें की हैं। हम आप मीडिया का हैं, आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं माननीय मोदी जी से, माननीय योगी जी से कि वो किस राम को मानते हैं। राजा दशरथ के बेटे राम को मानते हैं कि कोई और राम को मानते हैं? अगर राजा दशरथ के राम को मानते हैं तो भगवान श्री राम भाई के लिए पूरा राजपाट छोड़ के 14 बरस वनवास चले गए थे। माँ कैकेयी का वचन निभाने 14 बरस वनवास चले गए थे। तो भगवान राम के आदर्श पे चल के दिखा दे भाजपा का एक नेता, एक कार्यकर्ता, हम लोग राजनीति करना बंद कर देंगे। वो तो कहते हैं भैया जो 2017 में जैसी जीते उन्होंने बोला कि आप उत्तर प्रदेश में रामराज आ जाएगा, रामराज के तौर तरीकों से पूरा प्रदेश चलेगा। राम राज नहीं यार, रावण राज है। रावण राज पिक्चर बनी है मिथुन चक्रवर्ती की, वो भी इससे आसान है। आज यहाँ बहन बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं। कहते हैं कि दमदार, क्या कहते हैं पेपर में डेली क्या आता है लिख के डॉक्टर साहब, सोच अच्छी काम दमदार। ये खाली पेपर में है, विकास इनका पेपर में है, काम इनका पेपर में है, जमीन धरातल पर कुछ नहीं है। अयोध्या की जनता क्या सोच रही है कि बार योगी जी आ रहे नहीं आ रहे? अयोध्या की जनता इंतजार कर रही है किस दिन हमें मोहर लगाना है माननीय अखिलेश यादव को पूर्ण बहुमत के 350 सीट। अच्छा, अखिलेश यादव क्यों सही लग रहे हैं? अखिलेश यादव हमेशा शिक्षा की बात करते हैं, अखिलेश यादव हमेशा युवाओं को रोजगार की बात करते हैं, अखिलेश यादव किसानों की बात करते हैं। अखिलेश यादव का कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं हम भी किसानों की बात करते हैं, किसान नहीं समझ पाए तो हमने कानून वापस ले लिया। ऐसा है, मोदी जी तो क्या किए हैं, अब वो तो पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा भैया। आज 1 साल हो गया हमारा किसान दिल्ली के बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पर बैठा है, 750 किसान शहीद हो गए। आज तक प्रधानमंत्री को लोकसभा में नहीं समय मिला शोक संवेदना प्रकट करने का। आज बताइए कि वहाँ आपके लखीमपुर खीरी में उन्हीं मंत्री का लड़का गाड़ी चढ़ा दे रहा है। बीजेपी की मंत्री जो हैं टोनी साहब, ये पत्रकार को जो है काला पकड़ के टेल रहे हैं, गाली दे रहे हैं और इतनी गुंडई है सरकार रहने पर। और सरकार और ज़्यादा अगर इनको बीजेपी सरकार अगर बना देंगे तो इसके बाद सरकार और जनता के साथ क्या होगी? अच्छा, अयोध्या का मॉडल, अयोध्या में इस वक्त हम खड़े हैं, अयोध्या का मॉडल जो है बीजेपी पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में दिखाती है कि भाई अयोध्या में हमने ये किया वो किया। अयोध्या के लोग काफ़ी जो है खुश नज़र आ रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? अयोध्या से लेकर आप जो है यहाँ कछोली तक, यहाँ से एक सड़क का निर्माण नहीं हुआ, ना एक हैंडपम्प लगा हुआ है। खाली जो है प्राइमरी और जूनियर स्कूल का खाली इनका जो है जो पत्थर बिछाया जाता क्या है वो टाइल्स वाला काम हुआ है। गांव में कोई सड़क का निर्माण नहीं हुआ है, ना कोई को। तो मॉडल कौन सा दिखाते हैं फिर? मॉडल यही दिखाते हैं, अखिलेश वाला पूरा दिखाए। वहाँ दर्शन नगर से लेकर
और गौरा घाट तक 3 रोड बना हुआ है अखिलेश जमाने में। और उनका योगी जी ने नहीं बनवाया? पवन पांडे ने बनवाया था। योगी जी ने नहीं बनवाया? योगी कुछ नहीं किया है, ये खड़ंजा तक नहीं बना है। अच्छा, आप बताइए चाचा, थोड़ा आगे आ दिए। अच्छा, इतनी सरकारें देखी आपने, अयोध्या में रहते हो, अयोध्या के वासी हैं, इतनी सरकारें देखी होगी, तमाम मुद्दों पर वोट मांगे हैं, तमाम बातें हुई जो है आज से 10 साल 20 साल 50 साल पहले तक भी। क्या सोच रहे हैं आपकी बार के चुनाव में क्या कंपटीशन और क्या होने वाला है योगी जी के 5 साल देखते हुए? अब की सब समय में अखिलेश की सरकार बनेगी और इनका कोई कार्यकाल आज तक सफल नहीं हुआ है। केवल कागज में झूठ बोलना है और प्रचार करना है, बस, और कुछ नहीं है। सांप्रदायिक दंगा कराना, विवाद कराना, पार्टी जात बांटना, बस यही इनका मेन मुद्दा है। इसी के आधार पे प्रदेश में दोबारा आना चाहते हैं, लेकिन जनता स्वीकार नहीं करेगी इनको। हाँ, इनको वापस करेगी जनता। हाँ। अच्छा, सुनने में आ रहा है, कई बार कह रहे हैं कि भैया योगी जी हो सकता है कि यहीं से चुनाव लड़ लें अयोध्या। वो अगर लड़ लेते हैं तो उनकी जमानत जब्त हो जाएगी यहाँ से। अच्छा। हाँ, का पूरा आरएसएस मॉडल है, उनकी सोच आरएसएस मॉडल है। हमारे बैकवर्ड के जितने नेता हैं भाजपा में, हम उनसे पूछना चाहता हूं कि वो किस बैकवर्ड की बात करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी बैकवर्ड के नाम पर 14 में आए और पूरे देश में बैकवर्ड सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम से कि विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति बनाऊंगा। हमारे बैकवर्ड जात के, विशेष के कुर्मी जात के लोग चंदा दिए, लोहा दान किए, मिट्टी दान किए। अब आज एक छोटी सी मूर्ति गुजरात में बना के अब माननीय सरदार पटेल जी के नाम जो विश्व की सबसे बड़ा स्टेडियम था, माननीय मोदी जी ने बैकवर्ड को यही सौगात दिया कि महापुरुष का नाम हटा के मोदी जी ने अपना नाम लिख दिया। इसीलिए हिंदुस्तान की अयोध्या की जनता है, ये अयोध्या की जनता है जो अयोध्या के मुद्दा सिर्फ यहाँ हावी नहीं है, यहाँ प्रदेश और देश के जो तमाम मुद्दे हैं, जो बड़े मुद्दे हैं, उन तमाम मुद्दों पर जो है वो बातचीत करें। भैया आप कैसे देखते हैं, बताइए, चुनाव आने वाला है 2 महीने, क्या दिमाग में चल रहा है? योगी जी के 5 साल कैसे देखे? सरकार का ग्राफ गिरा हुआ है। सरकार ने जो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था, उन्होंने उस पर खरे नहीं उतर सके। तो इसलिए सरकार जो चाहती, जनता यहाँ चाहती है, वो विकास चाहती है। और अब की बार अखिलेश सरकार आएगी, उसमें योगी जी आएँ या मोदी जी आएँ, उनका ग्राफ घटा है और ये जमानत उनकी जब्त हो जाएगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा जी, योगी जी की भी देखिए, ऐसा है कि विकास, लोगों को आप डिस्टर्ब करके, लोगों को आप गलत तरीके से अधिग्रहण करने के बाद अगर करते हैं, ठीक है, विकास करिए। आप विकास करने का जरिया कई होता है, आप विकास करिए, किसी को क्षति न पहुंचाइए, आप विकास करिए। बीजेपी के जितने भी विधायक हैं, सांसद हैं, गांव में आते नहीं है। कोरोना में स्थिति इतनी हो गई, लोग अपने घर पे मरे, उनको कोई पूछने वाला था नहीं। मोदी जी ने कहा ठीक है, थाली बजाओ, ताली बजाओ, घर में रहो। तो थाली और ताली से नहीं चलेगा, मोमबत्ती जलाइए, इससे काम नहीं बनने वाला है। देश की जनता को रोजगार चाहिए। ये उत्तर प्रदेश चुनाव का मुद्दा क्या मानते हैं, किन मुद्दों पर जो है लड़ा जाएगा? विकास के मुद्दे पे आए थे सत्ता में, और विकास के मुद्दे पे आने के बाद में इन्होंने विनाश का मुद्दा अपना लिया। सिर्फ से विनाश हो गया, वो कह रहे हैं हमने खूब काम किया है। अब खूब काम किया है, सभी के काम दूसरों का रिबन इनका कटता है। काम तो किया है उन्होंने, वो जो जितना काम किया है सब धरातल के ऊपर काम किया है, धरातल के नीचे कोई काम नहीं हुआ है। इतनी खिलाफत में क्यों है जनता? इतनी खिलाफत में इसलिए होगा, जब रोजगार के मुद्दे पे ये आए थे सत्ता में, और रोजगार है, आप देख लीजिए खुद, आप चेक करिए कि क्या सिर्फ 2 लोगों को रोजगार बढ़िया से मिल रहा है। किसको? बस अडानी अंबानी को रोजगार बढ़िया मिल रहा है, सारे ठेके उन्हीं को मिल रहे हैं, सारे काम उन्हीं को मिल रहा है बस। और बाकी जनता इतना महंगाई स्तर कभी बढ़ा था? इतना महंगाई स्तर अगर बढ़ा के करेंगे तो देश की जनता भूखी मरेगी। उनको राशन देने से कुछ चाय की चौपाल, और चौपाल पर आसपास के गांव के 4-6 गांव के तमाम अलग अलग गांव के लोग हैं, और अयोध्या में इस वक्त हम मौजूद हैं, और क्या कह रहे हैं तमाम जनता जो है वो देखते रहिए आप। ये बताइए कि जिस तरीके से योगी जी यहाँ पर आते हैं और यहाँ से पूरे प्रदेश को संबोधित करते हैं कि भाई ये मॉडल हमने जो किया है, यहाँ जो हमने मंदिर बनाया है, यहाँ से अयोध्या वालों को रोजगार मिलेगा, पूरे प्रदेश वालों को रोजगार मिलेगा। कोई रोजगार नहीं मिला है। यहाँ ट्रस्ट बनाए मंदिर के लिए, रातों रात ज़मीन बिचवा दिया गया। करोड़ों 2 करोड़ की ज़मीन 15-20 करोड़ 5 मिनट में बिचवा दिया गया। पूरी जनता देख रही है, उसे कुछ जनता में कुछ छिपा नहीं है। न्यूज़ चैनल के माध्यम से, पेपर के माध्यम से जनता, अयोध्या की पूरी जनता जान रही है मोदी जी ने यहाँ क्या विकास किया है। ना नौजवानों को कोई रोजगार मिला है,
ना किसानों को कोई। वो कह रहे हैं कि मंदिर बन जाए, वो कह रहे हैं मंदिर बन जाए तो वहीं रोजगार मिलेगा बहुत सारे लोगों को, अयोध्या के लोगों को। वहाँ मंदिर बनने से नौजवानों को रोजगार मिलेगा। चद्दर बिछा के मंदिर के सामने हम लोग बैठेंगे, शाम तक कुछ न कुछ तो मिलेगा जरूर, कुछ ऐसा पैसा, कुछ सीधा सामान, बस यही रोजगार होगा हमारा। मंदिर बनाने से हमारा रोजगार यही होगा। हम नहीं, वो कह रहे हैं कि भाई बाहर से लोग आएंगे, पर्यटक आएंगे तो मेरा क्या उसमें होगा, मेरा कौन सा कल्याण। मैं तो किसान हूँ, मुझको अपनी सारी सुविधा चाहिए किसानी की। महंगाई की मार पड़ रही है, जो हम लोग बच्चे तैयारी कर रहे हैं। मंदिर बनने से जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि रोजगार भी आएगा, पर्यटक आएंगे तो यहाँ पर जो है इन्वेस्ट करेंगे, आएंगे यहाँ पर नई नई चीजें होंगी, क्या मंदिर बनना चाहिए। हम भी भगवान राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, शंकर को मानते हैं, लेकिन भैया बता दीजिए, यही एक इसी सरकार है। हमारे बाबा योगी आदित्यनाथ जी हनुमान जी को शूद्र बताते हैं, कहीं दूसरी जात बताते हैं। अब बताइए, आज बाबा भगवान की जात बता रहे हैं, तो ये सब ढोंग है। हम लोग पूजा करते हैं तो टीवी पर दिखा के नहीं पूजा करते हैं, हमारी आस्था है, मैं पूजा करता हूँ। लेकिन भाजपा के लोग अपना बिजनेस बनाते हैं, राम के नाम पर दुकान चला रहे हैं साथ ही, बाकी कुछ है नहीं। आज की जनता विकास चाहती है, बच्चों का रोजगार चाहिए, लेकिन भाजपा के लोग तो सीधा कहते हैं पकौड़ा तलिए, 200 रुपये 250 रुपये का सरसों का तेल है। अब बताइए, 5 साल में जितना बाबा दीपावली के उपलक्ष्य में दिया जलवा दिए, 1 साल में अगर चाहते तो अयोध्या को मॉडल बना देते। अच्छा, उस दीप के पैसे अस्थाई रूप में। लेकिन आज जब से 5 साल में दीपावली मनाने लगे, तब से यार रिफाइंड कहाँ पहुँच गया, कड़वा तेल कहाँ पहुँच गया। कभी गरीबों के घर में झांके हैं कि गरीबों के घर में दीपावली मनाई जा रही नहीं मनाई जा रही है? बताइए। अगर आप हिंदू हो, वोट लेने के लिए हिंदू बनाते हैं, उसके बाद ये यस्सी हैं, ये चमार हैं, ये पासी हैं, मंदिर में बताइए कौन हल्ले पाता है? पासी चमार मंदिर में हल्ले पाता है? क्यों हिंदू बनाते हो? अच्छा, ये बताइए कि जिस तरीके से हिंदू हैं तो हम चमार नहीं हैं, हिंदू हैं तो हम कुर्मी नहीं हैं, हिंदू हैं तो हम धोबी नहीं हैं। ये तो हिंदू बनाइए या तो चमार बनाइए, वोट लेने के लिए जात बनाएंगे। ये तमाम मुद्दे आपने रखी। बीजेपी खासकर योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि भाई 350 पार अभी भी जो है हम लेकर आने के लिए तैयार है। उनके चाणक जो हैं अमित शाह जी, वो बंगाल में देख लिए हैं, ममता दीदी ने मुंह चटा दिया है उनको, और उससे बुरा हाल यूपी में होगा। हाँ, ये जान लीजिए। अखिलेश यादव जी ने संकल्प लिया है कि हम नौजवानों को रोजगार देंगे। मोदी की तरह अखिलेश यादव झूठ नहीं बोलते हैं। आज तक किसानों की अगर आवाज़ किसी ने उठाया है उत्तर प्रदेश में, तो या तो चौधरी चरण सिंह ने उठाया था, या तो उन्हीं के शिष्य हैं माननीय मुलायम सिंह यादव ने उठाया, या तो आज अखिलेश यादव जी किसानों की बात कर नाराज है ना, सरकार से नाराज है। हम सरकार, किसी सरकार नाराजगी नहीं है, लेकिन हम नाराजगी ये है कि हम लोग वोट दिए थे, 2014 में भी दिए थे, 2017 में भी दिए, 2019 भी दिए, लेकिन आज पूरे उत्तर प्रदेश की जनता कसम खा लिया है कि रोजगार वोट देंगे, शिक्षा पर देंगे। आप बता दीजिए, के आते ही बदल तो नहीं जाएंगे? जमानत जब्त करना है झूठों का। हाँ, जुमलेबाजों की जमानत जब्त करना है, रोजगार लेना है। ये समझ लीजिए भाई साहब, कोरोना काल में हमारे प्रधानमंत्री जी कहाँ गए थे? हमारे गांव के बच्चे अगर लुधियाना, दिल्ली, गाजियाबाद गए तो उनको सरकार कह रही प्रवासी हैं, और अडानी अंबानी और मिनिस्टर के बेटे हवाई जहाज़ से घरे आ गए, उसके बाद लॉकडाउन हो गया, तमाम हमारे गांव के बच्चे जा रहे हैं, उनको रास्ते में बस नहीं उपलब्ध करा पाई। आज मोदी जी आ रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश का बस लगाया जा रहा है। तो वो बताइए, हमारे टैक्स के पैसे का बस चलता है, हम सफ़र के लिए तरस रहे हैं। अब बताइए, हमारा बच्चा प्रदेश गया तो प्रवासी हो गया, उसके बाद किसी तरह मरते जीते घर पहुंचा, तो उसको प्राइमरी स्कूल में, बताइए प्राइमरी स्कूल में क्या व्यवस्था है सरकार की? कितने ऑक्सीजन बिना मर गए? जिसके घर के लोग ऑक्सीजन बिना मर गए हैं, उसके परिवार के लोग वोट देंगे? बिल्कुल। देखिए, ये तमाम मुद्दों पर सवाल उठा रहे हैं अयोध्या की जनता है, और अयोध्या के तमाम लोग हैं। चौराहा है, चौराहा पर जब रुकते हैं तो तमाम अलग अलग जगह से लोग आते हैं, लेकिन क्या सवाल है, क्या मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश के, ये आप देखिए। और खासकर अयोध्या में 2-3 दिन और रुकने वाले हैं, तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे यहाँ के लोगों से। इसके बाद पूर्वांचल गोरखपुर में एंटर करेंगे और गोरखपुर से आगे तक भी जाएंगे।
फिलहाल के लिए। हाँ जी बताइए। ऐसा है जो ये राशन मिल रहा है ये मार्च तक मिल रहा है। अच्छा, मार्च के बाद नहीं मिलेगा? नहीं, मार्च सरकार ने कहा है मार्च तक मिलेगा, इसलिए कि फरवरी में चुनाव है। ये भूखमरी जनता इसको जा रहे चूतिया है। माननीय ना प्रधानमंत्री जी और माननीय योगी जी जान रहे ये गांव की मूर्ख जनता है। इसको जो है ये बताइए, दवाई में एक्सपायर होता है, हर चीज में एक्सपायरी होता है, राशन में एक्सपायरी नहीं होता है। गेहूं आ रहा है जामा हुआ है, जैसे भुखड़ी लगी है। चना जो हम लोग खेत से पैदा करते हैं, जब हम लोग वसाते हैं पंखा से, जो किनारे हो जाता है वो चना दे रहे हैं। ये सब एक्सपायरी है, तो इसलिए जनता राशन ले रही। बताइए, अखिलेश यादव जी ने लैपटॉप बांटा कि हमारे देश के नौजवान बहन बेटियां हमारी शिक्षित होंगी, और वो लैपटॉप बांटे तो उसमें माननीय नेताजी अखिलेश यादव का फोटो लगा। उस पर भाजपा के लोग बड़े इतराज किए। आज बताइए कि ये 5 रुपए के झोला में 100 रुपये के पेंटिंग वॉल रेटिंग करके मोदी जी का फोटो छपाया जा रहा है। एक कोटेदार के यहाँ 5 झोला भिजवा रहे हैं, 450 राशन कार्ड है। तो बताइए कोटेदार की क्या हाल होगी। चलिए भैया, तमाम मुद्दों पर, उत्तर प्रदेश के मुद्दों पर जो है वो तमाम मुद्दों पर उत्तर प्रदेश की और खासकर अयोध्या की जनता सवाल उठा रही है। चलेंगे आगे भी, लगातार तस्वीर इस तरीके दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।